वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड जोन, योर फेवरेट स्कूल, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं ऊंचा ठिगना या सबसे ऊंचा और सबसे ठिगना, यानी टॉल एंड शॉर्ट और टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट हिंदी में। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखेंगे ऊंचा। ऊंचा किसे कहते हैं? एक वस्तु जो अन्य वस्तु की तुलना में अधिक लंबी होती है। एक वस्तु जो अन्य वस्तु की तुलना में अधिक लंबी होती है उसे ऊंचा कहते हैं। और ठिगना किसे कहते हैं? एक वस्तु जो अन्य वस्तु की तुलना में कम लंबी होती है उसे ठिगना कहते हैं, यानी शॉर्ट कहते हैं। पर हम यहाँ पे जो चित्र दिए हैं उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह जो चित्र है वो बहुत लंबा है और यह जो दूसरा वाला चित्र है बहुत छोटा है। इसलिए पहले वाले को हम कहेंगे ऊंचा और दूसरे वाले को कहेंगे ठिगना, यानी छोटा। चलो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। लेकिन उदाहरण देखने से पहले आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है smartschool.infolibs.com इस साइट को विजिट करें। यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश के ग्रामर और जीके, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इस साइट पे दी है जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हो। आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा एंड्रॉयड गेम है और क्राफ्ट चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। चलो करते हैं शुरुआत ऊंचा और ठिगना, जिसका पहला उदाहरण है ऊंची वस्तु के लिए एक बिंदु दे और ठिगनी वस्तु के लिए एक फुली दे। तो जैसे यहाँ पे दो चित्र दिए हैं। एक ये जो पाठशाला की इमारत है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो चित्र है एक दूसरी अन्य पाठशाला की एक इमारत है जिसकी ऊंचाई बहुत छोटी है। तो इसलिए हम पहले इमारत को क्या कहेंगे? ये ऊंची इमारत है, ये ऊंची है, और दूसरी ठिगनी है क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो इसलिए ऊंची इमारत को दे देंगे हम ये बिंदु और छोटी इमारत को दे देंगे ये फुली। चलो दूसरा चित्र देखते हैं। ये देखो यहाँ पे दो टूथपेस्ट के चित्र दिए हैं। तो ये दूसरी वाली जो टूथपेस्ट है वो बहुत लंबी है और ये जो पहली वाली टूथपेस्ट है ये बहुत छोटी साइज की है। तो इसीलिए लंबी वाली को हम कहेंगे ऊंची और जो छोटी है उसको हम कहेंगे ठिगनी, यानी छोटी। तो दूसरे वाले को दे देंगे हम ये सर्कल और पहले वाले को दे देंगे क्रॉस, फुली। चलो देखते हैं हम एक और उदाहरण। जैसे कि ये यहाँ पे दो टेबल्स दिए, दो मेज दिए हैं। तो इसमें से ये जो रेड कलर लाल रंग का जो है उसकी ऊंचाई इतनी है, और ये जो छोटा है आकाश रंग का उसकी ऊंचाई बस इतनी सी है। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला जो है ये टेबल ये ऊंचा है और जो पहला वाला है वो ठिगना है। इसलिए हम दूसरे चित्र को दे देंगे सर्कल और पहले चित्र को दे देंगे ये फुली। चलो देखते हैं अगला। ये देखो यहाँ पे है दो बर्ड्स, दो पंछियों के चित्र है। तो पहला वाला है ये शतुरमुर्ग जिसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है, और दूसरा है ये बत्तख। तो बत्तख की ऊंचाई बहुत छोटी है। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला जो पंछी है वो ऊंचा है और दूसरा वाला जो बत्तख है वो क्या है? ठिगना है। ठीक है।
तो इसलिए पहले चित्र को दे देंगे हम ये गोल बिंदु और दूसरे चित्र को दे देंगे ये फुली। ओके, चलो देखते हैं दूसरा उदाहरण। चलो यहाँ पे देखो 2 ऊंट के उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऊंट है उसकी ऊंचाई बस इतनी है और ये दूसरा ऊंट है जिसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमें पता चलता है कि दूसरा वाला ऊंट क्या है, ऊंचा है, क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो इसलिए दूसरा वाला ऊंट ऊंचा और पहला वाला ऊंट ठिगना। तो इसलिए हम दूसरे चित्र को क्या करेंगे, बिंदु दे देंगे और पहले चित्र को दे देंगे फुली। चलो देखते हैं और एक उदाहरण। ये देखो यहाँ पे 2 जोकर है, विदूषक है, जिनके चित्र दिए। तो पहले विदूषक की लंबाई देखो इतनी है और दूसरे विदूषक की बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। तो हमें तुरंत पता चलता है दूसरा वाला विदूषक क्या है, छोटा है। तो इसलिए पहला वाला ऊंचा और दूसरा वाला ठिगना। तो पहले वाले को दे देंगे ये बिंदु और दूसरे वाले को दे देंगे ये फुली। अब देखेंगे सबसे ऊंचा और सबसे ठिगना। तो सबसे ऊंचा पहले किसे कहते हैं वो देखेंगे। वह वस्तु जो अन्य सभी वस्तुओं की तुलना में लंबी होती है, मतलब 2 से ज़्यादा वस्तुएं रहेंगी जो, तो उन सभी वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ अगर ज़्यादा लंबी होगी तो उसे हम कहेंगे सबसे ऊंची वस्तु। जैसे इस चित्र में यहाँ पे एक अलमारी है, यहाँ पे 2 और ये तीसरी। तो जो तीसरी अलमारी है वो सबसे ऊंची है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, सबसे ऊंचा। इस अलमारी को कहेंगे सबसे ऊंची अलमारी। अभी सबसे ठिगना किसे कहते हैं, वह वस्तु जो अन्य सभी वस्तुओं की तुलना में छोटी है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 घोड़े दिखाए हैं और तीनों घोड़ों की ऊंचाई अलग अलग है। तो इन तीनों घोड़ों में से ये घोड़ा जो है सबसे छोटा है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे सबसे ठिगनी वस्तु। क्या कहेंगे, सबसे ठिगना। तो जो कम से कम 3 वस्तु या 3 से ज़्यादा वस्तुओं में सबसे ऊंचा लंबी रहेगी वो सबसे ऊंचा, और जो सबसे छोटी रहेगी वो सबसे ठिगना। अभी उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे ऊंची वस्तु के लिए एक फुली लगा दे और सबसे ठिगनी वस्तु के लिए ये चिन्ह लगा दे, टिक मार्क वाला। तो यहाँ पे 3 ऊंट दिए, जैसे पहले उदाहरण में 2 ही दिए थे, तो यहाँ पे 3 है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस ऊंट की हाइट इतनी, इस ऊंट की हाइट इतनी है और इस ऊंट की हाइट इतनी है। तो हमें पता चलता है कि सबसे ऊंचा कौन सा वाला है, तीसरा वाला ऊंट। तो इसलिए इसको हम नाम देंगे सबसे ऊंचा, और जो पहला वाला है वो सबसे छोटा है, इसलिए इसको नाम देंगे सबसे ठिगना। तो जो सबसे ऊंचा है उसके लिए फुली और जो सबसे ठिगना है उसके लिए ये टिक मार्क। ठीक है, देखते हैं दूसरा एक उदाहरण। ये देखो यहाँ पे 3 कुत्ते दिए हुए हैं। तो तीनों कुत्तों की लंबाई देखोगे तो पहले कुत्ता वाला जो है वो इतना ऊंचा है, दूसरा वाला सिर्फ इतना ही है और तीसरा वाला थोड़ा उससे ज़्यादा है लेकिन पहले कुत्ते से थोड़ा सा कम है। ये देखो, तो इसका मतलब जो पहला कुत्ता है वो सबसे ऊंचा और जो दूसरा कुत्ता है वो सबसे ठिगना, क्योंकि तीनों में से उसकी ही सबसे कम है ऊंची। तो इसलिए पहले कुत्ते को हम दे देंगे क्रॉस और दूसरे कुत्ते को दे देंगे टिक मार्क। ओके, चलो और कुछ उदाहरण देखते हैं। ये देखो यहाँ पे 3 प्राणियों के चित्र दिए हैं। जैसे पहली है गाय, तो गाय की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये दूसरा है भेड़, तो इसकी ऊंचाई इतनी है, और तीसरी है बकरी, तो बकरी की ऊंचाई थोड़ी सी भेड़ से ज़्यादा है।
इसका मतलब गाय सबसे ऊंची है और ये भेड़ सबसे छोटी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबसे ठिगनी। तो गाय के लिए हम दे देंगे फुली और मेमने के लिए दे देंगे टिक मार्क। दूसरा चित्र देखते हैं। ये देखो यहाँ पे 4 पेड़ों के चित्र दिए। तो पहले पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर इतनी है, दूसरे पेड़ की ऊंचाई उससे भी ज़्यादा है, लेकिन तीसरे पेड़ की ऊंचाई पहले दोनों पेड़ों से कम है, और चौथे पेड़ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ये नारियल का पेड़, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो चौथा पेड़ है वो सबसे ऊंचा है, और जो तीसरा पेड़ है वो सबसे ठिगना है। ओके, तो इसलिए चौथे चित्र के नीचे आएगा क्रॉस और तीसरे चित्र के नीचे आएगा ये टिक मार्क। ओके, एक और उदाहरण देखते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे 3 साइकिल के चित्र है। तो पहले साइकिल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, दूसरे साइकिल की ऊंचाई उससे थोड़ी ज़्यादा है, और तीसरे साइकिल की ऊंचाई और ज़्यादा है। तो इसका मतलब तीसरी साइकिल सबसे ऊंची है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सबसे ऊंची साइकिल। तो पहली साइकिल सबसे छोटी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सबसे ठिगनी साइकिल। तो तीसरी से चित्र के नीचे आएगा ये फुली, और पहले साइकिल के नीचे आएगा टिक मार्क। ओके, तो इस तरह से हमने ऊंचा ठिगना क्या है और सबसे ऊंचा और सबसे ठिगना क्या है ये समझ लिया। तो दोनों एक साथ देखते हैं तो तुमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। याद रखने के लिए एक छोटी सी अवधारणा है, एक छोटी सी आइडिया है, जैसे कि दोनों कंपैरिजन, दोनों तुलनाएं एक ही साथ किए। यदि 2 वस्तुओं के बीच तुलना हो रही हो तो हम कहेंगे ऊंचा या ठिगना। मतलब कोई भी 2 ही चीज़ें रहेंगे, जैसे इस चित्र में एक ये ऊंट और एक ये ऊंट, तो 2 ही चीज़ों में अगर तुलना करनी हो तो हम कहेंगे ऊंचा या ठिगना। लेकिन 2 से ज़्यादा वस्तुओं में, जैसे यहाँ इस चित्र में 3 साइकिल है, यानी यदि 2 से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना हो रही हो तो हम उसे कहेंगे सबसे ऊंचा और सबसे ठिगना। मतलब जो सबसे लंबा रहेगा उसको कहेंगे सबसे ऊंचा, और जो सबसे छोटा रहेगा उसको कहेंगे सबसे ठिगना। 2 तो समझ में आया, ऊंचा कहाँ पे और ठिगना कहाँ पे यूज़ करना है, और सबसे ऊंचा और सबसे ठिगना कहाँ पे यूज़ करना है। अगर 2 ही चीज़ों का तुलना करना रहेगा तो ऊंचा और ठिगना, और अगर 2 से ज़्यादा, फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी रहेगी, कम से कम 3 होनी चाहिए, और ज़्यादा कितनी भी हो तो भी हम उसे क्या कहेंगे, सबसे ऊंचा, इट मीन्स टॉलर, और सबसे छोटा मतलब शॉर्टर या शॉर्टेस्ट। तो इस तरह से हम वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं और उनके लिए जो शब्द है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छे से समझी होगी और पसंद भी आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और चाहे तो कमेंट भी करना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपके पास आते रहे, और इस तरह से बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। हम आपके लिए लाते रहेंगे इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस। तो मिलते हैं ऐसे ही नए एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।